स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चल रहे थे और उसमें विविध की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 की विविध है, उसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्वेश्चन नंबर 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा 40 मीटर लंबी हो जाती है, अधिक हो जाती है, कहाँ पे हो जाती है कुछ पता नहीं है। आगे पढ़ो। कह रहा कि जबकि सूर्य का 49 कोण, अब 49 कोण नाम आया है, 49 बोलो चाहे 49 बोलो, बात एक ही है। कह रहा कि 49 कोण 60 से घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को समझना है थोड़ा। आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा कि जब कोण 60 था तब छाया जितनी है वहीं पे थी। जैसे ही कोण 30 हुआ, कोण क्या हुआ, घटकर 30 हुआ, तब वो कितनी लंबी हो गई, 40 और लंबी हो गई। तो डायग्राम को ढंग से समझना। यहाँ पे आपका सोल्व कर देता हूं मैं। पहले देखो, ये मानो यहाँ पे कोण क्या है, 60। कोण क्या है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि वो छाया है जो 40 मीटर लंबी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 40 मीटर क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। मान लो ये 40 मीटर यहाँ तक पहुंचती है तो लंबी हो जाती है। तब उसका कोण घटकर कितना हो जाता है, उसका 49 कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 डिग्री। तब आपसे पूछता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो नाम दे दो इस त्रिभुज को ए बी सी और डी। इसको मैं मान लेता हूं एक्स। तो बोलोगे माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली मैंने, एच मान ली। और त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे देखो ए बी सी के अंदर थीटा कितना है, ए बी सी दिख गया आपको, थीटा कितना है, 60 डिग्री। और देखो सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो यहाँ पे लंब तो कितना है, एच है, और वो हमें फाइंड आउट करना है। और आधार ए बराबर कितना है, एक्स है। और लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, टेन थीटा बताता है। तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन 60 डिग्री बराबर एल का मान एच और ए का मान कितना है, आधार का मान एक्स। टेन 60 का मान आपको पता है कितना होता है, टेन 60 का मान √3 बराबर एच अपॉन एक्स। वज्र गुणा करो, कुछ नहीं इसके नीचे। तो एच बराबर, या तो एक्स का मान निकालो यहाँ पे। तो यहाँ पे √3 एक्स बराबर एच, और एक्स बराबर कितना हो गया, एच अपॉन √3। इसको समीकरण दे दिया मैंने एक। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। लिखोगे त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 30 डिग्री। इस बार देखो आधार क्या है, आधार यहां से लेके यहां तक हो गया, मतलब 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, आधार कितना है, 40 प्लस एक्स। मान रखो, देखें मान रखोगे तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, एच, और आधार का मान 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। अब टेन 30 का मान रखते हैं और एक्स का मान हमारे पास क्या पड़ा है वो रखते हैं यहाँ पे। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 एच अपॉन 40 प्लस एक्स का मान समीकरण एक में कितना है, एच बटे √3, एच बटे √3। आगे लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से। आप वज्र गुणा करोगे तो ये तो है जैसा रहेगा, इधर रख दो इसको। 40 प्लस एच बटे √3 बराबर √3 एच, बराबर √3 एच। अब मैं एच को एक साइड में कर लेता हूं। तो यहाँ पे 40 बराबर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का √3 एच, माइनस का एच अपॉन √3, एच अपॉन √3। यहाँ से मैं अगर कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे देख लो इसको आगे, ये यहाँ से
h कॉमन आ रहा है, h क्या आ रहा है, कॉमन, तो 40 बराबर h कॉमन आ गया। यहाँ से h कॉमन आया तो बचा कितना अंदर, √3 माइनस यहाँ एक बचा, इसकी गुणा में एक तो होता ही है, तो एक बचा यहाँ पे, तो एक बट्टे कितना गया, √3। अंदर सोल्व करोगे h का तो h पड़ा है, एलसीएम कितना आया, √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक का भाग √3 में √3 बार, और √3 को √3 से गुणा करोगे 3 माइनस यहाँ पे एक, यहाँ पे सोल्व करोगे तो 40 बराबर h गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 2/√3। अब देखो ये इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो ये इधर उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 गुणा √3/2, 2 से काटोगे यहाँ पे 20 बार, तो h बराबर 20 रूट कितना आया, 3, 20 रूट h बराबर 20 √3 भी ले सकते हो, और आगे सोल्व करना चाहो तो यहाँ पे √3 का मान निकाल के इसको गुणा भी करवा सकते हो। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पढ़ो देखिए क्वेश्चन, कह रहा है एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। फिर कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन वैसे ही है, बार बार कभी ये चीज पूछ रहा है, ये दे देता है, कभी ऊंचाई दे देता है, कभी उनके बीच की दूरी पूछता है। तो देखो मान लेते हैं ये हमारा समुद्र तल है, क्या है इसका सोल, समुद्र तल है। अब समुद्र तल में ये लाइट हाउस बना हुआ है, इसकी इस बार ऊंचाई दे दी हमें, कितनी है, 60 मीटर है इसकी ऊंचाई, इस बार क्या दे दी, हमें दे दी है। फिर कह रहा है कि यहां से देखने पर, यहां से देख रहे हैं यहाँ पे क्षैतिज हो गया, कह रहा है कि एक जहाज को देखते हैं तो कोण 30 डिग्री है, मतलब अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये जेड से बन रहा है, ये भी कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब आगे जो जो जहाजें हैं, जो कह रहा है एक के पीछे ठीक दूसरी है, तो वो दूसरी के साथ उसका कोण कितना है, 60 डिग्री, सो 45 डिग्री दे रखा है। तो ये अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इस बार आपसे ये पूछ रहा है कि ये निकालो उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी। मान लो एक जहाज यहाँ पे एक जहाज यहाँ पे, दोनों कह रहा है दोनों आगे पीछे हैं, एक कोण 30 डिग्री बना रही है अवनमन कोण, और दूसरा कितना बना रही है, 45 डिग्री बना रही है। तो आपको पूछा है उन दोनों जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। नाम दे देता हूं इसका A B C D, माना दोनों जहाजों के मध्य दूरी क्या मान लेता हूं, x मान ली, और जो बाकी पूरी बची है उसको मैं क्या मान लेता हूं, y, और ये पूरी क्या हो जाएगी भाई मेरी x प्लस y, यहां से लेके यहां तक पूरी क्या हो जाएगी x प्लस y। जब मैं थीटा 30 डिग्री लूंगा तो आधार मेरा ये पूरा होगा x प्लस y। तो बात करते हैं त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 45 डिग्री और लंब बराबर इस बार दे रखा आपको 60 डिग्री, और आधार हमने क्या माना है, y। तो लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 45 बराबर लंब का मान 60 बटे आधार का मान y। तो यहां से निकालोगे tan 45 का मान कितना होता है भाई, एक होता है, कितना होता है, एक। तो यहाँ पे 60 बट्टे y वज्र गुणा करोगे तो y बराबर आपका क्या आ गया, 60, y बराबर आपका क्या आ गया, 60। अब त्रिभुज कौन सा लोगे आप, बड़ा वाला, क्या लोगे, बड़ा वाला। लिखोगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, और आधार आपका क्या है, x प्लस वाई है, क्या है, x प्लस वाई, और लंब यहाँ पे वही रहेगा 60 मीटर है तो मीटर, ठीक है। रख दो tan थीटा बराबर, आपको पता है क्या होता है,
लंब बट्टे आधार और टेन 30 डिग्री। एल का मान लंब कितना है 60 है बट्टे आधार का मान x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये थीटा है तो इतना कवर कर रहा है तो यहाँ पे आधार इसका क्या है x प्लस वाई है। मान रखो 10 30 का मान रखते हो तो 1/√3 बराबर 60 अब देखो यहाँ पे y का मान भी रख देता हूँ। y का मान कितना है इसको समीकरण 1 दे दो लिख दो x प्लस 60 लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिख दो समीकरण 1 से अब यहाँ पे सोल्व करोगे वज्र गुणा करो x प्लस 60 बराबर आपके आया 60√3। अब देखो पक्षांतर कर दो इसको तो यहाँ से x बराबर ये तो 60√3 है ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। आगे देख लेते हैं x बराबर 60 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे √3 माइनस 1 देखो 60 बार आ गए यहाँ पे √3 बचा यहाँ पे 1 बचा। अब देखो √3 का मान कितना होता है ये 60 गुणा √3 का मान 1.732 माइनस 1 करते हो तो आपका बचता है x बराबर 60 गुणा 0.732। अब देखो जैसे ये यहाँ पे क्या है 6 गुणा 10 है 10 से गुणा करवाते हो तो पॉइंट क्या खिसक जाता है आगे खिसक जाता है तो x बराबर यहाँ पे 6 गुणा 7.32 6 गुणा 7.32 गुणा करोगे तो आपका आएगा 43.92 मीटर। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। भाई उन दोनों नावों के मध्य की दूरी हमने क्या मानी x है तो x का मान कितना आया 43.92 मीटर आपको लिखना है। अतः दोनों नावों के मध्य की दूरी 43.92 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो। जब वे ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो कितनी दूरी चलकर गया भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वो कोण 60 से कितना हो रहा था 30 हो रहा था तब वो इधर जा रहा था मतलब भवन से या मीनार से दूर जा रहा था। इस बार क्या है कोण बढ़ रहा है तो वो भवन की तरफ आ रहा है। सोल्व करते हैं। ये भवन मान लिया हमने ये क्या मान लिया भवन। अब देखो यहाँ पे वो 1.5 मीटर 1.5 फुटिया लड़का है 1.5 मीटर ये लड़का। अब ये क्या कर रहा है भवन की तरफ चला अभी देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण मतलब आंखें यही है इसकी तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पे 30 से ही बनेगा उन्नयन कोण यहाँ पे ये कितना है 30 डिग्री कितना है 30 डिग्री। और ये भवन पूरा हमारा कितना है 30 मीटर ऊंचा है कितना है 30 मीटर ऊंचा है और यहाँ से ये 1.5 मीटर का कौन है लड़का है। तो ये बाकी जो बच्चा हमारे यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो ये कितना बच्चा हमारे 28.5 कितना बच्चा 28.5 ठीक है। अब देखो जो जो वो चलता है तो हमारा कोण क्या होता है बढ़ता है और क्वेश्चन ही कह रहा है कि कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तब बताइए कि वो भवन की ओर कितना चला मतलब आपको ये बताना है। मैंने इसको क्या मान लिया x मान लिया और अभी हमने क्वेश्चन किया इसको y मान लिया तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखो बात करेंगे हम लंब की तो ऐसे मत बोलना कि ये 30 मीटर लंब होगा क्योंकि ये 1.5 इसका 37 तो यहाँ पे टच हो रहा है ठीक है। ये 1.5 मीटर क्या होगा इस 30 में से कम होगा तो इस बार आपका लंब क्या होगा 28.5 होगा। कितना होगा 28.5। नाम दे देते हैं इस त्रिभुज को त्रिभुज ABCD माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला कितना माना x मीटर चला। बात करते हैं त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में थीटा बराबर बात करेंगे तो 60 डिग्री, लंब की बात करेंगे 28 पॉइंट कितना है 5 मीटर, और आधार की बात करेंगे तो हमने आधार क्या माना यहाँ पे y माना, क्या माना y। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, मान रखोगे यहाँ पे तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान 28.5 28.5 और आधार का मान y, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बट्टे y, वज्र गुणा करोगे तो √3y बराबर 28.5, y बराबर यहाँ पे क्या आ गया 28.5 बट्टे क्या आ गया √3, ये y का मान आ गया। इसको समीकरण दे देता हूँ 1। अब देखते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 30 डिग्री, लंब बराबर वही 28.5, दोनों के लिए लंब तो सेम रहेगा 28.5, और आधार इस बार क्या होगा देखो 30 डिग्री के सामने x प्लस वाई। अभी जस्ट क्वेश्चन किया वैसा ही है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 30 डिग्री बराबर L का मान 28.5 बटे आधार का मान, आधार का मान क्या है x प्लस वाई, रख दो एक बार x प्लस वाई। अब यहाँ पे टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3, सोल्व करोगे यहाँ पे 28.5 का 28.5 पड़ा है, और यहाँ पे क्या करता हूँ y का मान रख देता हूँ, y का क्या रख देता हूँ मान रख देता हूँ, तो कितना है यहाँ पे 28.5 बट्टे √3 बट्टे √3 दिख जाएगा आपको, ये हो जाएगा बट्टे √3। वज्र गुणा करवाओगे देखो यहाँ पे एक से गुणा होगा तो वापस वही संख्या आएगी, मतलब x प्लस 28.5 बट्टे √3 बराबर इधर क्या बचा 28.5 गुणा होगा किससे √3 से। देखो ये इधर क्या है प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 28.5 गुणा √3 माइनस हो जाएगा 28.5 बट्टे √3। अब यहाँ पे गलती मत करना, आप सीधा √3 का मान रख दो, दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो पहले क्या कर लो 28.5 को क्या ले लो कॉमन ले लेते, 28.5 को कॉमन लेते हो तो ये स्थिति बनती है √3 माइनस 1 बटे √3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, x बराबर ये 28.5 तो पड़ा है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर 28.5 तो पड़ा है मेरा, 28.5 पड़ा है, ऊपर क्या हो गया 2 बटे √3। आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखना x बराबर 28.5 का 2 से गुणा करवाते हो तो 57 आता है, कितना आता है 57, तो यहाँ पे हो जाएगा 57 बट्टे √3। अब देखो या तो परिमेयकरण कर दो, यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो, और या नहीं तो सीधा क्या दे दो √3 का मान रख के भाग दे दो। तो देखो यहाँ पे √3 का मान रख के भाग देते हैं तो ये 57 है, इसका 1.732, तो x बराबर आएगा आपके 32.90 मीटर। ये क्या हो गया आपके, जब वो लड़का 30 डिग्री कोण से 60 डिग्री कोण बना तब वो भवन की ओर कितना चला 32.90 मीटर चला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, पढ़ो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पात मतलब पुट का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई याद करो। अब देखो क्वेश्चन को समझना है कि मान लो ये आपका घर है,
है नहीं मान लो, सामने टावर है, ये टावर हो गया भाई। अब यहां से भवन के शीर्ष से, यही बोल रहे हैं ना भाई, ऊंचे भवन के यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और उसके इसके मतलब टावर के पास से अवनमन कोण ये कितना है, 45 डिग्री है। तो आपको पूछ रहा है ये टावर कितना ऊंचा है। तो आप समझ रहे होंगे, हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसका नाम है ऊंचाई और दूरी। तो हमें इसका बहुत यूज होता है दैनिक जीवन में। अगर पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है, हवाई जहाज की ऊंचाई निकालनी है, तो पतंग की ऊंचाई निकालनी है, पतंग कितनी तिरछी उड़ रही है, ये निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये मान लिया 7 मीटर हमारा क्या है, भवन है। 7 मीटर क्या है, भवन है। और एक टावर हमारे सामने जस्ट है। ये टावर, भाई टावर कहते ही बड़ा ही होगा, दोनों कहाँ होंगे, धरातल पे होंगे। बना लिए मैंने। अब देखो कह रहा है इसके शिखर से उसके उन्नयन कोण कितना है, टावर का उन्नयन मतलब यहाँ से मीनार से, ये हमारा क्या मकान से, ये टावर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। और इसी के अवनमन कोण, पास से अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस ये जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो मैंने इसकी ऊंचाई क्या मान ली, h मान ली। क्या मान ली, h मान ली। अब देखो ये 7 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 7 होगा कि नहीं होगा भाई, 7 मीटर होगा। क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ये 7 है, तो ये भी क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x, यहाँ से यहाँ तक। और इसको मान लेता हूँ मैं h1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, h1। अब जो हमारा h का मान आएगा वो क्या आएगा, 7 प्लस h1 आएगा। क्या आएगा, 7 प्लस h1। अगर मेरे को टावर की पूरी लंबाई निकालनी है तो h माना उसको, और वो क्या होगा, 7 प्लस h1 होगा। वो 7 प्लस h1 क्यों होगा, तो देखो ये तो हो गई 7, और इसको मैंने क्या मान लिया, h1 मान लिया। तो ये क्या होगा, 7 प्लस h1 करेंगे तो टावर की पूरी लंबाई आ जाएगी। अब बात करते हैं, देखो त्रिभुज के नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी, ठीक है। जो जरूरत है उनके दे दिए मैंने नाम। तो माना टावर की ऊंचाई क्या मान रहा हूं, कैपिटल एच मान रहा हूं। और वो कैपिटल एच किसके बराबर है भाई, 7 प्लस h1 के बराबर है। और वो 7 प्लस h1 कहाँ से आया, वो मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं, पहले ये त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज CBD में, CBD में यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको बीच में रखा करो, CBD हो गया। अब यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बराबर यहाँ पे 7 मीटर, और थीटा बराबर कितना दे रखा है, 45 डिग्री। और आधार आपने क्या माना है, x। क्या माना है, x। अब जब इसको सीधा करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ऐसे अभी उल्टा दिख रहा है त्रिभुज, यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मान रखो टेन 45 डिग्री बराबर L का मान, लंब का मान 7 और आधार का मान x, टेन 45 का मान 1, तो 7 बटे x वज्र गुणा करोगे तो x बराबर कितना आया, 7 मीटर। और x बराबर आपका कितना आया, 7 मीटर। समीकरण दे देता हूं 1। अब क्या करते हैं आगे, देखो इसका सोल्व करते हैं। तो लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब की बात करेंगे तो L बराबर तो h1, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। और आपका आधार, आधार क्या है, x है, और x का मान हमने क्या निकाला, 7 मीटर। लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। रखो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
तो थीटा का मान tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान h1 और आधार का मान क्या है 7। आप मान रखोगे tan 60 का तो कितना आएगा √3 बराबर h1 बटे 7। वज्र गुणा करवाओगे तो यहाँ देखो वज्र गुणा किया h1 का गुणा 1 से हुआ तो h1 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 7√3। यहाँ पे कितना आ गया 7√3। h1 का मान कितना आया 7√3। अब आपको क्या चाहिए पूरे टावर की ऊंचाई चाहिए तो लिखोगे अतः टावर की ऊंचाई h बराबर 7 प्लस h1 हुआ था तो यहाँ पे क्या हो गया 7 प्लस 7√3। h1 का मान क्या रख दिया 7√3। तो यहाँ पे 7 कॉमन लोगे तो आएगा आपके 1 प्लस √3। 1 प्लस √3 बोलो या क्या लिख दो इसको 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है तो यहाँ पे टावर की ऊंचाई कितनी हो गई 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन पढ़ो देखें। कह रहा एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। मैंने बोला ना बार बार क्वेश्चन आपको उसी डायग्राम में घुमाएगा। कभी दोनों के बीच की दूरी दे देगा तो आपको ऊंचाई पूछेगा, कभी ऊंचाई दे देगा तो दोनों के बीच की दूरी पूछेगा। तो देखो ये मानो एक बार क्या है आपका पर्वत। क्या है पर्वत। मान लिया भाई ये क्या है पर्वत। अब इसके पूर्व में दो बिंदु स्थित है। दो क्या है बिंदु। एक बिंदु ये मान लिया और एक बिंदु मैंने क्या मान लिया ये मान लिया। थोड़ा आगे मान लेते हैं। ये इनके बीच में 1 किलोमीटर का फैसला है। दोनों बिंदुओं के बीच में कितना फैसला है 1 किलोमीटर का। इसका नाम दे दिया मैंने D और इसका नाम दे दिया मैंने C। ठीक है अब कह रहा है कि एक का अवनमन कोण कहाँ बनेगा यहाँ पे। ये तो कितना है 30 डिग्री। भाई यहाँ से देखेगा तो नीचे देखना पड़ेगा, उसको पलकें झुकानी पड़ेगी। तो अवनमन यहाँ पे क्या होगा कोण। ये कोण हो गया 30 डिग्री तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। फिर कह रहा है कि उसी शिखर से कोण कितना हो जाता है 45 डिग्री। कितना हो जाता है 45 डिग्री। तो सी बिंदु यहाँ मान लेते हैं। ये हो गया क्या 45 डिग्री और इन दोनों के बीच में घेप कितना है 1 किलोमीटर का। तो मैं आपको पर्वत को साफ कर देता हूं। उसकी मैक्सिमम ऊंचाई से मतलब है हमें। ठीक है ये पर्वत के पूर्व की स्थिति हो गई और दो बिंदु भी आपने दर्शा दिए और 1 किलोमीटर का दोनों में जो फैसला है वो भी आपने दिखा दिया। और पूछ रहा है पर्वत की ऊंचाई निकालो तो हमने इसको क्या मान लिया H मान लिया। क्या मान लिया H। ये बिंदु B हो गया, ये क्या हो गया A। माना पर्वत की ऊंचाई बराबर H। बात करेंगे अब देखो थोड़ी स्थिति समझना। यहाँ पे क्या मान लिया मैंने X मान लिया। क्या मान लिया X मान लिया और ये पूरा हमारा आधार क्या हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पूरी x प्लस 1। पूरा आधार क्या हुआ x प्लस 1। अब लिख दो माना पर्वत की ऊंचाई बराबर क्या मान ली h। क्या मान ली h। बात करेंगे त्रिभुज ABC में आधार हमने क्या माना है x और लंब हमें h माना है और वो क्या करना है ज्ञात करना है। और थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री। तो यूज लोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। मान रखो tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान h और आधार का मान x ले रहे हैं। तो यहाँ पे tan 45 का मान कितना होता है 1 बराबर h बटे x। वज्र गुणा करोगे
तो x बराबर क्या आ गया h, x बराबर क्या आ गया h। समीकरण दे दिया एक। अब बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज की, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे लंब की बात करेंगे तो h और थीटा की बात करेंगे तो 30 डिग्री और आधार की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 1, x प्लस 1। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पे टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान h और बटे आधार का मान x प्लस 1। आधार का मान क्या हो गया x प्लस 1। आप यहाँ पे 30 डिग्री का मान रखोगे तो 1 अपॉन क्या आया √3 बराबर h का h पड़ा है, h का h पड़ा है। देखो हमें क्या निकालना, फाइनली h निकालना है। तो x का यहाँ पे क्या कर दूं, विलोप कर दूं। कैसे करूंगा, h का मान किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x की जगह क्या रख दूंगा, h रख दूंगा प्लस 1। यहाँ पे वज्र गुणा करवाओगे तो h प्लस 1 बराबर √3h, h प्लस 1 बराबर √3h। h को एक साइड में कर लो तो ये 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो गया √3h माइनस h। यहाँ पे h क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 1 इक्वल टू h कॉमन आ गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब देखो ये गुणा में इधर आके भाग में, तो यहाँ से लिख सकता हूँ h बराबर 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। परिमेयकरण कर दो। यहाँ पे परिमेयकरण करने के लिए नीचे जो हर में होता है उसका उल्टा साइन लेके ऊपर नीचे क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन √3 माइनस 1 गुणा करोगे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ऊपर नीचे कोई गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस वही आ गया। अब देखो गुणा करवाओ तो h बराबर, तो यहाँ पे √3 ऊपर तो √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे सोल्व करोगे तो h बराबर, एक काम यहाँ पे सीधा कर सकते थे, परिमेयकरण नहीं करते, सीधा मान रख दो किसका, √3 का। देखो देखें मान रख देते हैं सीधा, तो h बराबर 1 बट्टे √3 का मान 1.732 माइनस कर दो 1, तो माइनस करोगे तो h बराबर 1 बट्टे बचा कितना 0.732, 0.732। जैसे ही आप क्या करते हो पॉइंट हटाते हो तो ऊपर जीरो कितने आते हैं, 3 आते हैं। कितना आगे 3। अब आप भाग देते हो 1000 के अंदर भाग देते हो तो आपका आता है h बराबर 1.36 मीटर। किलोमीटर है तो किलोमीटर में, तो जो पहाड़ की ऊंचाई है, पर्वत की ऊंचाई हमने क्या मानी थी, h मानी थी, वो आपके कितनी आई 1.36 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पढ़ो देखें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक झील में पानी के तल से, एक झील है उसके पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, एक 20 मीटर ऊंचाई पे एक बिंदु ए है। फिर कह रहा है कि एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ए बिंदु से बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और आगे पढ़ो, कह रहा है यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए से बादल की दूरी। अब क्वेश्चन को ढंग से समझना, आपके एग्जाम्पल नंबर 8 है, वहां पे कुछ प्रूफ करना है। डायग्राम सेम वैसे ही बनेगा। देखो यहाँ पे कैसे बनता है, सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, झील बना देते हैं। ये पानी का तल मान लिया मैंने, यहाँ पे पानी का तल, ये आपकी क्या है, झील है। झील में पानी है, भर देते हैं थोड़ा पानी। देखो इधर, अब कह रहा है कि झील के तल से, झील के तल से 20 मीटर, ये मान लिया मैंने 20 मीटर।
अब मैं छोटा क्यों बना रहा हूँ 20 मीटर, वो भी आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, वहां से सूर्य, मतलब वहां से यहाँ बिंदु ए है, 20 मीटर ऊंचाई पे क्या है, बिंदु ए है। वहां से बादल, या मैंने क्या मान ली, बादल, उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। ये बादल का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। इसको मैंने क्या बोल दिया, बादल। ये क्या है, बादल का उन्नयन कोण हो गया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई, पानी के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, पानी के अंदर बादल का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और कह रहा है कि उसका अवनमन कोण, कहां से, बिंदु ए से, उसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि बादल की ए बिंदु से दूरी, इसको क्या मान लेता हूं मैं, x। बादल की ए बिंदु से क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, वो आपको बताना है। अब देखो डायग्राम बन गया है, अब आपको थोड़ा समझना है कि क्या करना है इसके अंदर। तो देखो बात करते हैं इसके लंब की। तो इसका लंब तो हो गया ये, इसका नाम दे दिया मैंने h। क्या नाम दे दिया, h। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं h। ये हो गया मेरा h, मतलब यहां से यहां तक नाम दे दिया a b c। ये a हो गया इधर ऑटोमेटिक, a b c इधर दे देते हैं। और ये हमारा हो गया डी बिंदु, प्रतिबिंब के अंदर क्या हो गया, डी बिंदु। अब ये सी, बी सी कितना हो गया, एच हो गया। अब देखो ये 20 है, तो ये यहां तक कितनी होगी, समांतर चलेगी, तो ये भी कितनी होगी, 20 होगी। 20 मीटर होगी कि नहीं होगी भाई, भाई जितनी ये है उतनी क्या होगी, ये होगी। अब बात करेंगे 60 डिग्री के सामने लंब की। तो देखो ये डायग्राम ये आ रहा है, ये कितना होगा। अब एक स्थिति है सोचने वाली है, आप बोलोगे कि 20 प्लस एच होगा। भाई आप बोलोगे क्या, 20 प्लस एच होगा। तो कहने का मतलब 20 प्लस एच कैसे होगा, जैसे आप तालाब के पास जाते हो तो तालाब पे मिट्टी डाली हुई होती है, तो पहले तो छाया किसकी होती है, मिट्टी की होती है, फिर हमारा प्रतिबिंब उससे आगे होता है। ठीक वैसे ही क्या होगा, ये 20 मीटर की छाया यहाँ पे अंदर 20 मीटर होगी, फिर ये h है तो वापस h की भी छाया क्या होगी, उस पानी में होगी। तो यहां से यहां तक अगर मैं बात करूंगा तो h देखो 20 प्लस 20 अंदर उसका क्या प्रतिबिंब, तो 40 हो गए। फिर h का प्रतिबिंब अंदर बनेगा, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस h। कितना हो जाएगा, 40 प्लस h। ये चीज यहाँ पे क्या थी, समझने वाली थी। तो देखो अब बात कर लेते हैं जो हमें पूछा है। तो माना बिंदु ए से बादल की दूरी, बादल की दूरी क्या माना हमने, x मान लिया। क्या मान लिया, x। और यहां से यहां तक इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। ए बी को क्या मान लिया, y मान लिया, x। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में थोड़ा ध्यान रखना, तो यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री और लंब का मान h माना है, लंब का मान h माना है, और आधार हमारा क्या है यहाँ पे y। तो टेन थीटा ही काम आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान h बटे आधार कितना है, y ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, y हो गया। तो यहाँ पे टेन 30 का मान रख देते हैं, क्या आता है 1/√3 बराबर h बटे y, बराबर h बटे y। यहाँ सोल्व करते हैं, वज्र गुणा करो, तो यहाँ पे √3 h बराबर क्या आ गया, x। एक बार इसको यहीं छोड़ देते हैं, x बराबर क्या आ गया हमारा, हमें यहाँ पे y है, क्या है y, ये यहाँ पे क्या होगा y, ये आ गया y का मान। अब देखो बात करते हैं नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, और लंब बराबर, लंब कितना होगा 40 प्लस
एच, ये समझ आना 40 प्लस एच क्यों हुआ। ठीक है, लंब हो गया। फिर आधार ए बराबर कितना लेंगे हम यहाँ पे y, और आधार का मान समीकरण 1 दे दो इसको, क्या आया हमारे √3 h आया। लिख देना समीकरण, यहाँ पे नीचे लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया ये। अब देखो, रखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर यहाँ पे एल का मान कितना है 40 प्लस एच बटे ए का मान क्या है यहाँ पे √3 एच, क्या लिख दिया √3 एच। और कोस टेन 60 का मान कितना होता है वो रख लो यहाँ पे, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 40 प्लस एच बट्टे में क्या चल रहा है √3 एच। वजह गुणा करोगे, √3 का √3 से गुणा किया 3, और एच है तो एच साथ में, ये 40 प्लस एच, यहाँ से एच को एक साइड में कर लो, ये 3h माइनस क्या हो गया एच, ये इधर प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे 2h बराबर कितना आ गया 40, तो h बराबर कितना आ गया 20 मीटर, 20 मीटर। ये h का मान आपके पास कितना आया है 20 मीटर। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर मैंने क्या बोला, कम से कम हमारे पास एक साइड हो या कोण हो तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं, या दो साइडें हो तो हम कोण निकाल सकते हैं। तो हमारे पास h का मान कितना आ गया यहाँ पे 20 मीटर आ गया। अब देखो पुनः ये त्रिभुज लेंगे कौन सा ABC, तो देखो ये सामने वाले भुजा लंब और कर्ण, हमें क्या निकालना है x निकालना है, तो कर्ण में संबंध निकालना है। कर्ण में संबंध कौन बताता है साइन थीटा, लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है साइन थीटा। तो लिखोगे पुनः त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, और लंब का मान h1 है, लंब का मान क्या है h1, तो कितना है हमारा 20 बटे के का मान x, के का मान x। अब देखो यहाँ सोल्व कर लेते हैं, टेन साइन 30 का मान 1/2 बराबर 20 बटे x, तो x बराबर कितना गया यहाँ पे 40 मीटर। भाई जो बिंदु है आपका वो बादल से कितना दूर है 40 मीटर लिख दोगे, अतः ए से बादल की दूरी कितनी है 40 मीटर। ये आपके क्या आ गई दूरी आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।